तो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं सीएम भजन लाल, जिस पर विपक्ष पर भी उन्होंने तमाम निशाना साधा। सदन को सुचारू रूप चलाने के लिए पहले उन्होंने धन्यवाद दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि किसान के बेटे को ये मौका दिया गया कि वो आज राज्य का मुख्यमंत्री है, इसके लिए भी धन्यवाद उन्होंने दिया। होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से इनका पाप का गला भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का जीरो से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स जो लंबे समय से अपने आप में असहाय जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पंजीकृत कर पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ना जैसी क्रांतिकारी निर्णय भी राजस्थान के बेरोजगारों को गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहा है। को सौगात देने के लिए आम बजट के लिए आपने बताना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि आमजन, कृषक तथा साथ ही निवेश एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में आज ही आरबीआई द्वारा 0.25 रेपो रेट में कमी की गई है। आज कमी की गई है। मैं हमारे शासन के आधार पर आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की उपलब्धियां की वानगी तो सदन के रूप में प्रस्तुत करूंगा, परंतु मैंने प्रतिपक्ष के नेता तथा विपक्ष अन्य सदस्यों को बड़े जोर शोर से हमारी कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए सुना है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ। और मेरी बात को लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे, ये लिख देता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर अभी 1 साल का हुआ है। विदाई राजस्थान की जनता ने आपकी विदाई बड़े धूमधाम से की। इसके कारण कई हैं, एक कारण नहीं है, 1-2 कारण और भी हैं। बड़े धूमधाम से 14 माह पूर्व हाल ही में राज्य में अलग संभागों में 7 उपचुनाव हुए थे। ये आप नहीं सुनेंगे, 7 उपचुनाव हुए। माननीय अध्यक्ष जी इनको दिखा दी, नेता प्रदेश अध्यक्ष को भी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष को भी दिखा दी और इनके बड़े नेता उनको भी दिखा दी। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो। अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले। अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती, वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सीट नहीं आती। डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला? मोरिया। ये राजस्थान की जनता ने आपको आईना दिखाया है। ये पूरा आईना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ये 1 जिले का चुनाव नहीं था, ये 1 जिले का चुनाव, ये 6 संभागों का चुनाव था। 5 संभागों का एक अलग अलग संभागों का चुनाव था। ये राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अगर इनको मंथन करने की आवश्यकता है, तो इस बात पर है। लेकिन आज वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया। मैं
देख लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तुम्हारे मैं शांतिपूर्वक तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पाम के नीचे जमीन नहीं, फिर भी यकीन नहीं। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे सपने मत जियो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कुछ साथियों ने हमारी सरकार की घोषणाओं के पूरा होने पर संशय व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता से भी कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं और ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी अध्यक्ष जी देख रही है कि जिस तरह से इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है। मैं जिस किसान कौम से आता हूं, मैं उस किसान के दर्द को जानता हूं। इन्होंने उस किसान को 70 साल तक लूटा है, 70 साल तक। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उस किसान की बात को, ये किसान का बेटा है, ये किसान का बेटा है, इस तरह से नहीं आने वाला है। ये तो और पूरी ताकत के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस भाव और भावना से राजस्थान की जनता ने इस किसान के बेटे को किया है, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की बात को पूरा करके रहूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक्शन प्लान किया जिसे इस समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे। मैं अपने विपक्ष के साथियों को यह भी चेताना चाहूंगा कि वो ये नहीं भूलें अध्यक्ष जी, ये पब्लिक है, ये जानती है, ये पब्लिक है, ये जानती है। क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस के घोषणा पर ये लहराना बंद करो। क्या ये सही नहीं है? कांग्रेस, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र पृष्ठ 3 पर इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी। जब इनका नेता ही झूठ बोलता है तो ये झूठ तो बोलेंगे ही, राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपके शासन में किसान कर्ज माफी के वादे ठगे, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। आपने धरती पुत्र किसान के साथ केवल वादा खिलाफी की। यह सिद्ध हो गया कि आपकी सरकार घोर किसान विरोधी है। ये किसानों की बात सुनना नहीं चाहते, ये घोर विरोधी है किसानों के। और इसके माध्यम से राजस्थान के मेरे किसान भाई देख रहे हैं, आने वाले समय में जवाब भी देंगे। आपके अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 हमने किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वायदा किया था। हमने दोगुना करने का वायदा किया है किसानों से, और हमने पहली साल में 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए हमारी सरकार ने किए। हम घोषणा नहीं, हम जो कहते हैं घोषणा नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गत सरकार ने सोचा कि खुल जा सिम कहने के विकास, आप तो कहते थे कि आपके नेता जादूगर हैं। मैं कहना चाहता हूं, जादूगर जी, जब आप जादूगर हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बिना गीतों के घुंघरी नहीं मिलती। ये बिना गीतों के घुंघरी लेना चाहते हैं, बिना गीतों के घुंघरी नहीं मिलेगी। घुंघरी तो गीत गाने से ही मिलेगी। राजस्थान की जनता कुछ देने वाली नहीं है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक आईना दिखाना चाहता हूं, इनको एक आईना दिखाना चाहता हूं। और आईना क्या दिखाना चाहता हूं, ये आईने को देख ले, नहीं तो प्रतिपक्ष के नेता को मैं पूरा पंच भी लाया हूं, पूरा पंच लाया हूं मैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो घोषणा है, ये वो घोषणा है। इन्होंने 4148 घोषणा की थी 5 साल में। मैं ब्यौराबाद भी बता रहा हूं, मैं ब्यौराबाद बता रहा हूं। पहले वर्ष 2019-20 में 379 घोषणा इन्होंने की थी बजट में, लेकिन 57 घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की। 2020-21 में 364 की थी, 86 घोषणाएं पूरी नहीं की। 21-22 में 951 बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता को सिर्फ भटकाने का काम करना है। तीसरी साल में 951 घोषणाएं पूरी कितनी हुई? 300 योजना पूरी नहीं हुई। और चौथे वर्ष में 2023 में 1028 घोषणाएं, 478 पूरी नहीं हुई। 23-24 में रिकॉर्ड तोड़ ऐसे बांट दिया 2023-24 में 1426 घोषणाएं, 1002 घोषणाएं पूरी नहीं की। कुल मिलाकर के इन्होंने जो घोषणा की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने 5 वर्ष में 4148 घोषणा की, और अपूर्ण घोषणाएं आधी थी। 1921 घोषणाएं, 1921 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं की। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, मैं पूरा लेके आया हूं। देखो ये रहा पूरा। मैं तो लाया था कि प्रतिपक्ष के नेता को, अरे मैं ब्रज भूमि से आता हूं भैया, ये तुम्हारे जयकारों से मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।